हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्लॉक का टॉपिक, जो हम सेकंड क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने क्लॉक में एक बात सीखी थी कि अगर हमें टाइम गिवन है, अगर टाइम हमें गिवन है तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने दो चार चीज़ें याद की थी। सबसे पहले हमने बात की थी कि 1 आवर की वैल्यू कितनी होती है एंगल में। 1 घंटे की वैल्यू होती है 30 डिग्री। 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है 6 डिग्री। उसी प्रकार हमने नेक्स्ट जो चीज़ याद की थी उसमें वो था कि मिनट वाली सुई की चाल क्या है। मिनट वाली सुई की चाल है 6 डिग्री प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री आगे चलती है। फिर हमने याद किया था कि आवर की सुई, घंटे की सुई की चाल कितनी है, तो वो चाल थी आधा डिग्री प्रति मिनट। उसके बाद सेकंड की सुई की चाल थी 360 डिग्री प्रति मिनट। तो अब हम बात करें तो हमने एक कल फॉर्मूला याद किया था जिसकी हेल्प से हमने घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण निकाला था, घंटे और मिनट की सुई के बीच में। वो फॉर्मूला था हमारे पास, अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है और अगर टाइम गिवन है तो फॉर्मूला था 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो अगर हमें कोई भी समय दिया गया है, वो घंटे और मिनट में दिया गया होगा, उसमें यहाँ पे आवर पुट कर दीजिए, यहाँ पे मिनट पुट कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण। तो अब हम बात करें, इसके बाद हमने 2-4 क्वेश्चंस भी किए थे पिछली क्लास में कि भाई 2 क्वेश्चन इसके किए थे, किस प्रकार से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इस तरह के जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम सोल्व करें तो सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे भाई। उसके बाद आता है इसमें क्लॉक में एक नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है कि अगर हम बात करें, अगर हमें एंगल गिवन है और हमें बताना है टाइम। समझिए, अगर एंगल हमें गिवन है तो नेक्स्ट जो अगर हम टाइप करेंगे उसमें एंगल तो गिवन होगा और हमें टाइम बताना होगा। टाइम हमें बताना होगा, क्या टाइम होगा ये हमें बताना होगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा। पहले टाइप में क्या था, टाइम हमें दिया गया था, एंगल बताना था। इस टाइप में क्या होगा, एंगल हमें गिवन होगा, एंगल दिया जाएगा पहले ही और वो एंगल किस टाइम पे बनेगा वो बताना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा। टाइम अगर हमें बताना है और टाइम हमेशा इस फॉर्मूले में सिर्फ हम मिनट बता सकते हैं, फॉर्मूला होगा 30 इंटू आर प्लस माइनस एंगल इंटू 2/11। तो ये फॉर्मूले के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये टाइप 2 है। मैं आपको बता दूं ये टाइप 2 है, ये हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में काम आएंगे। लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिर इस फॉर्मूले पे चलेंगे हम। तो आज का हमारे पास ये काम है कि अगर हमें टाइम गिवन नहीं है, एंगल गिवन है और टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। बस पूरे क्लॉक के टॉपिक में हमें ये 2 फॉर्मूले ही याद करने हैं और कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लॉक के टॉपिक को बहुत ज़्यादा बर्डन में दिखाया जाता है आपके लिए कि ये इतना मुश्किल टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये 2 ही फॉर्मूले काम आएंगे। मैं बार बार बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि ये 2 फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिर कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी होती हैं डायरेक्ट। पहला फॉर्मूला टाइम गिवन है, एंगल बताना है, वो पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सेकंड फॉर्मूला एंगल गिवन है, टाइम हमें बताना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये सब नोट कर लीजिए
और फिर बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं मैं, सेकंड टाइप का। देखिए कैसे आएंगे क्वेश्चंस। मैं आपको कहता हूं कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में 30 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे भाई। समय है 6 से 7 बजे के बीच, किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब एंगल गिवन है 30 डिग्री और टाइम घंटे में हमें बताया है 6 से 7 बजे के बीच, विद इन 1 आवर हमें बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया भाई, 30 इंटू आवर प्लस माइनस एंगल 2/11। ये फॉर्मूला हमारे पास सेकेंड टाइप का फॉर्मूला। अगर हम इसमें अप्लाई करें तो इसमें एक बार प्लस वाले साइन से सॉल्व करना है, एक बार माइनस वाले साइन से सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा 30 इंटू आर, 30 इंटू आर। एच की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 6 और 7 में से कोई एक वैल्यू आएगी और वो आएगी कौन सी, 6। क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ये है कि 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच का मतलब होता है 6 बजकर कितनी मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 30 डिग्री का होगा। तो 6 बजकर कितनी मिनट पे, तो आवर की वैल्यू कितने मानोगे भाई, 6। अगर 5 से 6 होती तो 5 मानते, 12 से 1 होती तो 12 मानते, 3 से 4 होती तो 3 मानते और 9 से 10 होती तो 9 मानते। यहाँ पे एच की वैल्यू समझ गए। उसके बाद प्लस माइनस एंगल कितना है, 30 डिग्री, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने के बाद 2/11 सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। और आंसर किस में आएगा, टाइम में आएगा, और टाइम किस में आएगा, मिनट में आएगा। आवर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। 30 गुना 6 हुआ 180 प्लस माइनस 30 2/11। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार हम प्लस मान के सोल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस। तो 180 एक बार प्लस किया, 30 गुना 6 180 प्लस 30 2/11, और दूसरा 30 गुना 6 180 माइनस 30 2/11। अगर दोनों सोल्व हो जाते हैं तो 2 आंसर आएंगे, और अगर एक सोल्व हो जाता है एक नहीं होता है तो आंसर 1 आएगा। तो देखिए 180 जमा 30 कितना हुआ, 210 गुणा 2/11। सॉल्यूशन ये होगा भाई इसका। इधर करेंगे तो आएगा 150 गुणा 2/11, 2/11। क्लियर। 210 गुणा 2 हुआ 420/11। इस 420 को 11 से भाग देना है, 420 को 11 से भाग देना है, कितने पे जाएगा ये समझना है भाई। 11 तिया 33, कितने पे जाएगा 33, 11 तिया 33, बचेगा कितना 9। फिर जाएगा 8 पे, 11 8 88, बचेगा 2/11। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 300/11। सोल्व करेंगे 11 दूनी 22, 8 बचा भाई, फिर जाएगा 7 पे 11 7 77, 3/11। तो यहां पे जो आंसर आया है वो 38 सही 2/11, और यहां पे आया 27 सही 3/11। तो ये दोनों के दोनों क्या 6 से 7 बजे के बीच की मिनट हैं। ये मिनट आई 38 सही 2/11। अगर हम 6:38 सही 2/11 मिनट की बात करें तो क्या ये 6 से 7 के बीच की मिनट है, बिल्कुल है। क्या ये 6:27 सही 3/11 6 से 7 के बीच की मिनट हैं, बिल्कुल हैं। तो आंसर आएगा एक बार 6
38 सही 2/11 और एक बार 6:27 सही 3/11 मिनट पे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो ये फॉर्मूला होगा। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। यहां पे जो टाइम है ना, ये 6 से 7, ये कितने से कितने हो सकता है? सिर्फ 1 घंटे का गैप इसमें होगा या आधे घंटे का होगा। अब यहाँ पे 6:30 से 7 पूछ लेता, क्या पूछ लेता? 6:30 से 7। तो आवर की वैल्यू तो आपको 6 ही लेनी है, लेकिन मिनट यहाँ पे 6:30 से 7 के बीच की ही बतानी है। फिर सिर्फ हमारा आंसर ये होता, ये 6:30 से 7 के बीच का टाइम नहीं होगा, ये होगा। क्लियर हुई बात? तो आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। जो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा एक बार तो आंसर 1 बार आएगा, 2 बार सोल्व होगा तो 2 बार आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 बार से ज़्यादा कुछ बन जाए। 2 बार से ज़्यादा कभी भी आपके पास ये आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो कोण बनेगा वो 1 घंटे में 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता, आगे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे। तो आज के क्वेश्चन यही हैं। 5-6 क्वेश्चन तो वो होंगे जो कल के टाइप पे होंगे, और 5-6 क्वेश्चन होंगे इस टाइप पे। तो आज इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी बात, पेपर में किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं समझिए भाई। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन है भाई आपके सामने कि 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बना अधिकतम कोण क्या है? टाइम इज गिवन, समय दिया गया है, कोण पूछा गया है। फॉर्मूला क्या हम नहीं लिख सकते? जल्दी से बता दीजिए, क्या फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता? क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है। 30 × आवर -11/2 × मिनट। बार बार नहीं लिखूंगा भाई, क्योंकि समय अगर दिया गया है और कोण अगर पूछा गया है तो कोण बताने का फॉर्मूला ये होगा, एंगल बताने का फॉर्मूला ये होगा। यहाँ पे आवर और मिनट पुट करना है। कितना है? 7 आवर 20 मिनट। तो भाई 30 × 7 - 11/2 गुणा मिनट कितनी? 20। 30 × 7 कितना? 210। इसको काट देंगे, ये जाएगा 10 पे -110। आंसर आएगा कितना? 100 डिग्री का कोण होगा। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण होगा 100 डिग्री का। क्लियर हुई बात? ये फॉर्मूले में पुट कर दो, इतनी देर का आपका क्वेश्चन है, बस बात आई समझ। अब अधिकतम कोण क्या होगा, बड़ा कोण क्या होगा, यह बताना है। 100 डिग्री का आंसर हमारे पास आ गया, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब 100 डिग्री है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, क्या इस सवाल का जवाब कई स्टूडेंट ने सोचा होगा 100 डिग्री आंसर में है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बस 100 आ गया आंसर में लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन ट्रिक पीछे, क्वेश्चन के पीछे समझिए क्या मतलब है। 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बना अधिकतम कोण, कौन सा कोण मेरे भाई? अधिकतम कोण। कौन सा? अधिकतम। अधिकतम मतलब बड़ा कोण। कल मैंने आपको बताया था एक समय पर कितने कोण बनते हैं? 2। तो अगर हम बात करें, ये घड़ी, इस घड़ी में इस प्रकार से मान लो, तो इस प्रकार से हम मान के चलते हैं 7:20, मान लीजिए इस प्रकार हम मान के चलते हैं 7:20। तो ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा? 100 डिग्री। और ये जो बड़ा कोण होगा, एक समय पे हमेशा 2 कोण बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा कोण जो आ जाएगा, ठीक है, टोटल कोण कितना होता है? 360। तो बड़ा कोण कैसे बताएंगे? 360 में से माइनस करके। पूरा एंगल कितना है? 360। ये 100 है,
तो ये कितना बचा 260। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा, ना कि ए। अगर आपसे पूछता कोण क्या होगा तो इनमें से केवल एक ही आपके ऑप्शन में होता। ऐसा नहीं कि जी 260 नहीं बनता, 260 बनता है, 100 भी बनता है, लेकिन ऑप्शन में केवल एक होता। कब? जब आपसे पूछा जाता कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। लेकिन अभी आपसे पूछा अधिकतम कोण क्या होगा, तो एक ही जवाब आएगा 260। एक सवाल के कितने जवाब होते हैं? हमेशा दो, एक छोटा कोण, दूसरा बड़ा कोण। एक आपका फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा और दूसरा कैसे बताना है? 360 से माइनस करके। बहुत अच्छे भाई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपको करना था। टाइम गिवन है, एंगल बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट पुट करूंगा भाई, फॉर्मूले में लिखूंगा नहीं इस फॉर्मूले को, ठीक है, समझ लेना इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक ऑफ 15 मिनट पास्ट 4 o'clock। पुट कर दीजिए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 4:15 तो 30 इंटू आवर, 30 इंटू आवर कितना 4 माइनस 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितनी 15, कितनी 15। क्लियर हुई बात? ये समझना है। हाँ, 30 गुणा 4 हुआ 120, 30 गुणा 4 हुआ 120। अब 2 से 15 तो कटता नहीं भाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। कितना आया? 165/2। इनको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 240 माइनस 165/2। 240 में से 165 हमें माइनस करना है, 240 में से 165 हमें माइनस करना है। 10 में से 5 गया, कितना आएगा? 5। यहां पे भाई कितना आएगा? जल्दी बताओ। यहां पे 3 बचेगा, 7। यहां पे कितना आएगा? 7। 75 कितना आएगा? 75। अब ये 75/2 75/2। क्लियर? तो इसको सोल्व करेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचेगा 2 सत्ते 14 0.5 37.5, 75 का आधा होगा 37.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा? 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रखा कि अधिकतम कोण या न्यूनतम कोण, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि ये अधिकतम नहीं है, क्योंकि अधिकतम कोण वो होगा जो 180 से ज़्यादा होगा, आधे से ज़्यादा होगा। घड़ी का पूरा कोण होता है 360, उसका आधा होता है 180, आधे से कम होता है छोटा कोण और आधे से ज़्यादा होता है बड़ा कोण। ठीक है, ये हमारा सेकंड सवाल तो जो उसका जवाब होगा 37.5 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आसान है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। घंटे और मिनट आपको गिवन है, पुट कर दीजिए भाई। 30 गुणा आवर माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी 30, घंटे कितने 4, 120। तो ये हो जाएगा 30 गुणा 4, 2 से ये कट जाएगा 15 पे, इसकी गुणा कितनी होगी 11 गुणा 15 165। आंसर आएगा कितना भाई 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले से हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 45। बस थोड़ी थोड़ी देर के क्वेश्चन है भाई। सॉल्यूशन सॉल्व करने में आप जितना टाइम लगाओगे, कैलकुलेशन में जितना टाइम लगाओगे वही टाइम लगेगा, बाकी कुछ टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेट तो हर तरीके में करना पड़ेगा। कोई अगर आपको ये कह देगा ना जी बिना कैलकुलेट किए मैं एंगल बताना सीखूंगा, तो मैं मान जाऊंगा। बिना कैलकुलेशन के मैं एंगल बनाना बताऊंगा तो मैं मान जाऊंगा, अदरवाइज कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, जमा घटा गुणा भाग तो करना पड़ेगा।
एंगल तभी बनेगा। तो इससे अच्छा है आप एक तरीका सीख लीजिए, सब में कॉमन लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं, सीख लीजिए, बहुत अच्छा है। छोटे नहीं बनोगे अगर ये आएगा, और अगर किसी को दूसरा तरीका आता होगा तो वो बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर आपका वही आना है। तो सिर्फ मैं आसान बनाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं है या हम कर नहीं सकते या सब करते हैं तो हम क्यों नहीं करते जी दूसरा तरीका। आप चाहे 70 तरीके कर लीजिए, आंसर 45 ही आना है। दूसरी बात, आंसर इसी प्रकार आना है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो कहाँ जाएंगे, बिना कैलकुलेशन के कोई आंसर बता नहीं सकता। तो भाई ये सब पागल बनाने वाली बातें होती हैं कि जी मेरे पास एक नया तरीका है, मेरे पास वो है, उसमें टाइम लगता है, अलग से सीखना पड़ता है। तो आपको बेसिक मैंने बता दिया, कंसेप्ट मैंने बता दिया कैसे एंगल बनेगा, और उसका फॉर्मूला मैंने बना दिया, वही कीजिए आप, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा भाई, देखिए देखते हैं कौन से टाइप का, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ये रहा भाई, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। समय दिया गया है 5 घंटे 20 मिनट, 5:20, 5 घंटे 20 मिनट, फुट कर दीजिए 30 गुणा 5 माइनस 11/2 गुणा 20, सोल्व कर दीजिए 10 पे जाएगा, 30 गुणा 5 150 माइनस 110, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा कितना, 40 डिग्री आ जाएगा। बस इतना आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई बात। फॉर्मूला 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, बस 5:20 पर आंसर आ जाएगा 150 माइनस 110, मतलब 40 डिग्री का कोण होगा। क्लियर। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये किस प्रकार होगा, देखिए 9:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन ही है। आवर कितना है 9, मिनट कितनी है 32, 30 इंटू क्या करेंगे 9 माइनस 11/2 इंटू 32, 30 इंटू और माइनस 11/2 इंटू मिनट। हाँ भाई सोल्व कीजिए, कितने पे जाएगा 16 पे जाएगा, 30 गुणा 9, 9 तिया 27, 270 माइनस 176, 30 गुणा 9 कितना हुआ 270, 11 गुणा 16 कितना हुआ 176, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, 270 में से 176 माइनस करना है, आंसर आपके सामने होगा। 10 में से 6 गया 4, और ये ऊपर बचा कितना 6, तो कितना आएगा भाई 9, कितना आएगा 9, 94 डिग्री आंसर आएगा कितना 94 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार आए क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 9:17 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। घंटे कितने 9, मिनट कितनी 17, आवर और मिनट 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 17, डायरेक्ट पुट कर देंगे फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। कितना आया 270 माइनस, ये कटता नहीं भाई, 17 गुणा 11 करोगे 187, 187, क्लियर। 187 बटे कितना है 2, इसके बटे में 1 है, एलसीएम लेंगे, 1 दूनी 2, 270 दूनी 540 माइनस 187 बटे 2। हाँ भाई सोल्व करेंगे इसको
540 में से कितना माइनस करेंगे, 187 माइनस करेंगे। 10 में से 7 गया कितना, 3। 10 में से 7 गया कितना, 3। उसके बाद 5, उसके बाद 3, 353/2 भाई, 353/2 सोल्व करेंगे इसको। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, फिर आएगा 2 सत्ते 14, एक बचेगा 3, 2 छिके 12, 0.5, 176.5, 176.5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। बस सॉल्व करना है, फॉर्मूला आपको बता दिया, पुट करना है, आंसर आपके सामने होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये थोड़ा सा अलग दिखा होगा आपको, ये दिखेगा अलग क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें क्या रखा कि 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। मतलब इसमें वो पहले 6 क्वेश्चन किए हैं उस जैसा क्वेश्चन नहीं है, तो टाइप सेकंड पे है, जो मैंने आपको सबसे पहले आज के वीडियो में बताया कि कैसे क्वेश्चन, आज नए क्वेश्चन हमें करने हैं। तो इसमें 8 और 9 बजे के बीच कितना कोण बनेगा, लेकिन आपसे पूछा घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। तो घड़ी की जब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं तो उनके बीच का कोण होता है कितना, 0 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 पे हैं, कितने पे हैं, 12 पे। अगर घड़ी की दोनों सुइयां 12 पे हैं तो क्या ये एक साथ हैं, बिल्कुल एक साथ हैं। इनके बीच का कोई कोण है, बिल्कुल नहीं है, 0 डिग्री का कोण होता है इनके बीच में। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, एक साथ होने का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री। और कब से कब के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच। मतलब 8 और 9 बजे के बीच कितने बज के टाइम आएगा, 8 बजकर टाइम आएगा। फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, एक बार फिर से लिखवा देता हूं, ध्यान रखना भाई इस बात को। एक बार फिर से फॉर्मूला लिखवा देता हूं। फॉर्मूला है टाइम बताने के लिए। क्या फॉर्मूला है, 30 इंटू आवर प्लस माइनस एंगल 2/11, 2/11, 2/11। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है भाई, फॉर्मूला ये है हमारा फॉर्मूला 2/11। 30 इंटू आवर प्लस माइनस एंगल इंटू 2/11। आवर की वैल्यू, घंटे की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, 8। 8 और 9 बजे के बीच कितनी होगी, 8 होगी। और एंगल कितना गिवन है, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ मतलब कितने डिग्री, 0 डिग्री। पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब अगर हम पुट करेंगे इसमें 30 इंटू आवर कितना, 8 प्लस माइनस एंगल कितना, 0, 2/11, 2/11। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। 240 आएगा भाई, प्लस माइनस कितना होगा, 0। या तो प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्लस 0 करेंगे 240 में तो भी वही रहना है, माइनस करेंगे तो भी वही रहना है। तो इसका मतलब ये 2 बार सोल्व नहीं होगा, एक ही बार होगा। और 2 बार करोगे तो बेवकूफ़ी करनी है और कुछ नहीं। तो अगर हम बात करें 480/11 आएगा भाई, ये 240 गुणा 2/11 कितना, 480/11। सोल्व करें तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, अब आएगा 11 चौके 44, 4 बचेगा, 11 तिया 33, फिर 7/11। 480 को 11 से भाग देने पर 43 से ही 7/11 बचता है। और ये आती है मिनट, कितने बजकर आएंगी, हमेशा याद रखना 8 और 9 है तो 8 बजकर आएंगी, 9 बजकर नहीं आएंगी, क्योंकि वो 9 और 10 के बीच का हो जाएगा। फिर 8 और 9, 8 बजकर 43 से ही 7/11, ऑप्शन नंबर बी। तो
तो इस प्रकार से क्वेश्चन बताने हैं। घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं, मतलब एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत हैं, विपरीत का मतलब होता है एंगल है 180 डिग्री। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। कितना ही एंगल पूछ सकता है, कितने से कितने बजे के बीच में पूछ सकता है, फॉर्मूला सिर्फ एक है, दूसरा है ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। वही क्वेश्चन है भाई, 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। यहां पे एक साथ का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक साथ जब दोनों सुइयां एक साथ मिल जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, तो उस टाइम पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो कितने से कितने बजे के बीच बताना है, 2 से 3 बजे के बीच। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था मैंने लिखवाया था आपको, वो था 30 इंटू आर प्लस माइनस एंगल इंटू 2/11। बार बार मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला इसी में पुट करना है। 30 इंटू आर, 2 से 3 बजे के बीच, आर की वैल्यू कितनी होगी 2, और एंगल कितना होगा 0 डिग्री। पुट कर दीजिए भाई, 30 इंटू 2 प्लस माइनस 0 इंटू 2/11। सॉल्व करना है। 30 गुणा 2 कितना हुआ 60, प्लस माइनस 0 2/11। अब 60 में चाहे आप कुछ 0 प्लस करो चाहे माइनस करो, बात एक ही रहेगी। 60 गुणा 2/11 कितना आया 120/11, और 120 को जब आप 11 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 10 पे जाएगा, 10/11 बच जाएगा। ये मिनट आ गई 10 सही 10/11। कितने बजकर आई 2 बजकर, तो आंसर आया 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर होगा। हर बार आपका एक ही आंसर नहीं होगा, 2 भी हो जाएंगे, लेकिन दोनों में से जो ऑप्शन में मिलेगा वो बताना पड़ेगा। कभी भी दोनों आंसर में नहीं मिलेंगे, और अगर दोनों आंसर में मिल जाएंगे तो ए और बी बोथ, ए एंड बी बोथ आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर ये तो एक साथ होती हैं घड़ी की सुइयां। पहली बार जब हमने निकाला घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी, तो भी एक ही आंसर आया था, अब भी एक ही आंसर आया है। लेकिन आप सोचिए कब कैसे। आप मान के चलिए 2:10 का टाइम, 2:10 पे हम मानते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, बिल्कुल एक साथ होती हैं, लेकिन वो एक्चुअल टाइम होता है 2:10 सही 10/11, तब एक साथ होंगी भाई। तो 0 डिग्री का कोण होता है एक साथ का मतलब, ये ध्यान रखना भाई। तो जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे करेंगे हम, बारी बारी से करेंगे, अलग अलग टाइप से सोचेंगे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, लेकिन फॉर्मूला एक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन है 5 और 5:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 का कोण बनाएंगी। यहां पे अभी तक क्या होता था 5 से 6, 6 से 7, 9 से 10, 4 से 5, 2 से 3 बजे के बीच, लेकिन अब है 5 से 5:30। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 5 से 6 पूछ लेता तो भी यही फॉर्मूला होता, 5 से 5:30 पूछता तो भी यही फॉर्मूला था। इसमें 5 से 5:30 बजे के बीच पुट कीजिए भाई फॉर्मूले में 30 इंटू 5, और की वैल्यू कितनी होगी 5, प्लस माइनस एंगल, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण, एंगल कितना है अब की बार है एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, कितना भी पूछ सकता है 90 इंटू 2/11। 30 गुणा 5 हुआ 150, प्लस से सोल्व करेंगे 150 जमा 90 2/11, और दूसरा होगा 150 माइनस 90 2/11। बिल्कुल अब की बार अलग अलग सोल्व होगा, प्लस की भी अलग आंसर आएगा, माइनस से भी अलग आएगा। पहले क्वेश्चंस में क्या था कि प्लस माइनस 0 था, तो आंसर एक ही आना है। अब 150 जमा 90 कितना हुआ 240 हुआ, कितना हुआ 240। आगे क्या है गुणा 2/11, गुणा 2/11।
यहाँ पे कितना हुआ 150 माइनस 90 कितना हुआ 60। 60 गुणा 2/11 सोल्व करना है बस भाई। 240 गुणा 2 480/11 सोल्व करेंगे कितना आएगा 11 चौके 44 4 पे जाएगा, फिर 11 तिया 33 43 सही 7/11। इसको सोल्व करेंगे सेकंड वाले को तो 60 गुणा 2 120/11 सोल्व करेंगे तब आएगा 10 सही 10/11। अब हमारे पास दो आंसर हैं भाई, एक तो आया 5:43 सही 7/11 और एक आया 5:10 सही 10/11। वो इन दोनों में से 5 और 5:30 बजे के बीच का टाइम कौन सा है, वही हमारा आंसर है। ये 43 से 7/11 मिनट तो 5 से 5:30 बजे के बीच में नहीं है, तो कौन सा आंसर हुआ 10 से 10/11। ये है 5 और 5:30 बजे के बीच का टाइम। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, वो सॉल्व करेंगे और फिर आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अलग क्वेश्चन लेके आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रहा भाई, 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का 1/3 हो जाता है। समकोण सब ने सुना होगा, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री और समकोण का 1/3 मतलब इसका तीसरा हिस्सा मतलब हुआ 30 डिग्री। तो आप से कितने डिग्री का कोण पूछ रखा है, 30 डिग्री का कोण पूछ रखा है। समकोण का 1/3 मतलब कितने डिग्री, 30 डिग्री। और कितने से कितने बजे के बीच, 3 से 4, जिसमें आवर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। 30 गुणा कितना 3, 30 इंटू आवर प्लस माइनस एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा इंटू 2/11। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इसमें आवर और एंगल की वैल्यू चेंज होती रहती है। 30 गुणा 3 कितना हुआ 90, प्लस में क्या हुआ 30, 2/11 और दूसरा 30 गुणा 3 90, एक बार माइनस 30 करेंगे 2/11। 90 जमा 30 120 गुणा 2/11, 90 माइनस 30 60 गुणा 2/11 सोल्व कीजिए 240/11। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट आ गई भाई। और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 120/11 मतलब 10 सही 10/11। ये मिनट आ गई भाई। अब 3 और 4 बजे के बीच ऐसी दो सिचुएशन आएंगी जिसमें घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा 30 डिग्री। एक बार 3:21 सही 9/11 मिनट पर और दूसरा 3:10 सही 10/11 मिनट पर। उसमें से आपके पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, यही आपको सोचना है, बस ये देखना है। ये तो ऑप्शन में नहीं है, 10 सही 10/11 ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो फिर नीचे लिखा हुआ होगा ए और बी दोनों, नहीं तो फिर आंसर आप कोई भी लगा के आ सकते हो, कोई बड़ी बात है इसमें नहीं होगी। तो हम बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ, कुछ अलग तरीकों के साथ लेके आएंगे आपके लिए नए नए क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।